भगवान एक ही है, नारायण। तो जो बाकी भगवान है, शंकर भगवान या हनुमान भगवान, तो उनको फिर शंकर जी और हनुमान जी भी एक ही हैं जी। उनके वो 11वें रुद्र है हनुमान जी। शंकर जी कौन है? शंकर जी भगवान श्रीमन नारायण के पोता हैं। कैसे? भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। बोलो हाँ या ना जी। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर की नाभि से विष्णु भगवान का जन्म हुआ, उनसे फिर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो उन दोनों में आपस में विवाद होगा, विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में, कि बड़ा कौन है। तो जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो वो शिवलिंग का आदि ढूंढने के लिए निकले। तब जो कथा है कि गौ माता, जिन्होंने अपने मुंह से हाँ कह दिया था लेकिन पूंछ हिला दी थी कि ये सत्य नहीं बोल रहे, तो गौ माता को श्राप भी मिला था और वरदान भी मिला था। तो ऐसी कथा है, बताया जाता है कि शंकर भगवान से प्रकट हुए हैं भगवान नारायण और ब्रह्मा जी। ये शिव पुराण में उल्लेख है। हाँ हाँ, शिव पुराण किसने लिखा आपको पता है? वेद व्यास जी ने। ये वही वेद व्यास जी हैं जिन्होंने 18 पुराण लिखे, है ना। हमारे यहाँ 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण राजसी हैं और 6 पुराण तामसी हैं, है ना। तो व्यास जी ने सब 17 पुराण लिखे तो उनके मन में शांति नहीं आई। ये भागवत जी का वर्णन बोल रहा हूं आपको। 17 पुराण लिख दिए, उनमें शिव पुराण भी लिख दिया था व्यास जी ने, है ना। सब पुराण लिख दिए 17 पुराण, पर व्यास जी को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भागवत की रचना नहीं की, आपने जो जो लिखा है कुछ यहां लिख दिया, कुछ थोड़ा सा वहां लिख दिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तब अंत में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, और जब भागवत की रचना की तब उनको मन में शांति प्राप्त हुई। तो जो 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, वही आखिरी सत्य है। ठीक है। अभी हम, जैसे आपने बोला कि भगवान नारायण जी को मानना है, तो फिर हम शंकर भगवान को क्या मानेंगे? भगवान शिव की भी आराधना कीजिए, पर किस रूप में? जैसे हम नारायण के भक्त हैं तो हम शिव जी के मंदिर जाएं तो भगवान शिव से यही कहें कि हे भोलेनाथ, हमें भगवान श्रीमन नारायण के चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। और शंकर भगवान के चरणों की भक्ति। और यदि शंकर जी के भक्त हो आप तो भगवान नारायण के मंदिर में जाइए, कृष्ण जी के मंदिर में जाइए और भगवान कृष्ण से कहिए कि हे प्रभु, भगवान शिव के चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर, मैंने आपको कई बार ये कहा कि आप शिव जी के धाम चले भी गए, शिव जी आपको उठाकर ले भी गए, तो शिव जी अंत में ले जाके भगवान नारायण की गोद में ही छोड़ेंगे, क्योंकि अंत वही है ना। तो आप डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट जाओ। इसलिए शिव जी को जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यह जो भी करता है इन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है ना। और शिवलोक में जाने के बाद कभी भक्त की इच्छा हुई कि प्रभु हमें मोक्ष दे दीजिए, तो शिव जी फिर कहेंगे कि फिर आप तो भगवान नारायण की शरण में जाओ। अरे नरसिंह जी की कथा है ना इसके लिए। नरसिंह जी को शंकर जी मिल गए, तो नरसिंह जी ने शंकर जी से क्या कहा? नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हमें भगवान कृष्ण से मिला दो, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। तो भगवान शिव जी के पुजारी हो तो शिव जी भगवान नारायण के पास पहुंचा देंगे। काशी में मरने वाले को शिव जी मोक्ष देते हैं। किस नाम पर देते हैं, किस बल पर देते हैं? जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। भगवान शंकर किस बल से देते हैं? कान में राम मंत्र बोलते हैं। तो कोई भी, चाहे गणेश जी की शरण में आप जाओ तो गणेश जी भी कान में तुम्हारे नारायण बोलेंगे या राम बोलेंगे या कृष्ण, तब जाके मोक्ष होगा। बाकी मोक्ष की चाबी तो भगवान श्रीमन नारायण के हाथ ही है। इसलिए भागवत के अनुसार ये है कि भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से शिव जी का प्राकट्य हुआ है। इस बात को जब लिखे व्यास जी तब उन्हें शांति का अनुभव हुआ, अन्यथा 17 पुराण लिख करके भी वो अशांत थे, क्योंकि जो बातें उनने लिखी थी वो किसी किसी कल्प की लिख दी, है ना। अंत में ये लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण को। अब आप फिर सवाल करें कि महाराज जी तो क्या शिव महापुराण असत्य है? ना, शिव महापुराण असत्य नहीं है। शिव महापुराण पूर्ण सत्य है।
फिर कैसे सत्य, फिर दो तरह की बातें कैसे सत्य हो सकती, फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि एक तरफ तो ये लिखा है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और एक तरफ तो ये लिख दिया कि शिव जी से ब्रह्मा जी विष्णु जी प्रकट हुए। तो सुनो, बात ऐसी है कि कल्प कितने होते हैं? 30 कल्प होते हैं। अभी श्वेत 12 कल्प प्रेजेंट में चल रहा है। तो हमारे जो पुराणों में कथाएं हैं वह 3 कल्प की हैं, ब्रह्म कल्प, पद्म कल्प और श्वेत 12 कल्प की। तो एक कल्प में क्या हुआ कि एक कल्प में भगवान नारायण ने शिव जी से कहा कि आप परम भक्त हैं, चलो इस बार सृष्टि आप कर लो, है ना। तो एक कल्प में कह दिया चलो जी, अब देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी का लिखा है, चलो देवी जी आप कर लो एक कल्प में सृष्टि। तो ये बाद की है, जो मूल पहला प्रथम कल्प में पहली जो सृष्टि थी वो भगवान नारायण की थी। उसके बाद किसी कल्प में, जैसे आज मैं बुखार आ गई मुझे, आज मैंने कहा कि चलो आज मैं ये काम मैं नहीं करता, चलो ये काम तुम कर लो, ठीक है, काम वही हो रहा है पर काम आज मेरी जगह दूसरा कर रहा है। उसी तरह कभी भगवान देवी के द्वारा सृष्टि करा देते हैं, कभी ब्रह्मा जी के द्वारा करा देते हैं, कभी शिव जी के द्वारा करा देते हैं, कभी इंद्र के द्वारा करा देते हैं। मूल भागवत जी में जो है वो अनादि ये है कि भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शिव, ये क्रम ठीक है, ठीक है। इसलिए पुराण सारे सत्य हैं पर उन्हें गंभीरता से यही बातें समझने की होती है। जी गुरुजी, और जब हम कोई धर्म का काम करते हैं, जैसे एक तुलसी माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, तो लोग बोलते हैं कि तुम दिखावा करते हो। हम तिलक लगाते हैं तो भी लोग बोलते हैं तुम दिखावा करते हो। ठीक है ना, दिखावा भी जरूरी है। पूछो कैसे? कैसे? देखो, दिखावा इसलिए जरूरी है कि कोई आदमी जंगल में चला जाए और वहां बैठ के राम राम जपे तो उसे कोई देखने वाला ही नहीं है, पर गांव के किनारे कोई बैठ जाए और राम राम जपे तो उसको राम राम जपता हुआ देखकर और भी लोग आ जाएंगे और उसके बगल में बैठ जाएंगे और वो भी राम राम जपने लग जाएंगे। तो दिखावे से कई बार ये फायदा होता है कि नास्तिक लोग भी आस्तिक बन जाते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं दिखावा, ठीक है, दिखावा ही सही, पर हम सत्य के रास्ते पर तो चल रहे हैं, हम कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, अनाचार थोड़ी कर रहे हैं, गलत थोड़ी अपना रहे हैं रास्ता। तो दिखावा भी जरूरी है भाई। जब समाज में हम कीर्तन करेंगे, हम आज पुण्य करेंगे, हम यदि काम करके दिखाएंगे तो उसमें क्या है, आपको भी तो प्रेरणा मिलेगी करने की। जी नहीं दिखाएंगे तो कौन प्रेरित होगा? निंदा। शराबी लोग, सुनो, शराबी लोग क्या करते हैं? शराबी लोग दिखावा ही तो करते हैं। एक शराबी बोतल खोल के बैठ जाएगा, ये दिखावा नहीं तो क्या, सब दिखाएगा, सबको लुभाएगा, तुम भी आओ, तुम भी आओ, एक पैक तो चढ़ाओ, एक पैक तो चढ़ाओ। शराबी आदमी यदि दिखावा कर करके 4 लोगों को और शराबी बना सकता है तो एक भक्त दिखावा कर करके 4 लोगों को भक्त क्यों नहीं बना सकता? यदि तुम्हारी नजर में हमारा धर्म दिखावा है तो ठीक है, दिखावा ही सही। चलो, जो दिखावा हम कर रहे हैं तुम भी कर लो, कह दो उनसे जो हम कर रहे हैं तुम भी कर लो, कोई पाबंदी है? स्वतंत्र देश के नागरिक हम सभी, ठीक है।